छाव वाला पेड़ भाग 3 आत्माओं का दरबार। पिछली कहानी की झलक। वीर, जिसने पिछली जिंदगी में एक स्त्री रूपकला के साथ विश्वासघात किया था, इस जीवन में एक नई चेतना के साथ जन्मा। उसने आत्माओं की मुक्ति का रास्ता चुना, अपनी गलती को स्वीकारा और प्रेम व क्षमा से शापित आत्माओं को मुक्त किया। रूपकला की आत्मा अंत में उसे क्षमा करके विलीन हो गई और छाव वाला पेड़, वो शापित वृक्ष, राख में बदल गया। अब आगे की कहानी, एक रहस्यमयी पत्र और एक नए युद्ध की शुरुआत। पेड़ की राख बिखर गई थी। वीर अब गांव में नहीं था। कहाँ जाता है? उसने हिमालय की कंदराओं में जाकर ध्यान आरंभ किया। लोग कहते हैं कि वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना सेतु बन चुका है, मनुष्य और आत्मा के बीच का पुल। लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमय पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, वीर, तुमने शापित आत्माओं को मुक्ति दी, लेकिन अब उन्हें एक ठिकाना चाहिए। आत्माएं जिन्हें तुमने जगाया, वे अब भटक रही हैं और वे किसी और की बात नहीं सुनेंगी। केवल तुम ही उन्हें दरबार तक पहुंचा सकते हो। एक अनदेखी शक्ति। दरबार क्या है? वीर उलझन में था। ध्यान में बैठा और देखा। उसने एक दृष्टि देखी, एक विशाल पर्वत, काले पत्थरों से घिरा हुआ। चोटियों पर अग्नि जल रही थी। मध्य में एक विशाल स्वर्ण द्वार, जिस पर लिखा था, आत्माओं का दरबार, जहां सच्चाई अंतिम न्याय करती है। वहां हजारों आत्माएं खड़ी थीं, कुछ शांत, कुछ रोती हुई, कुछ क्रोधित। वे सब एक निर्णय चाहती थी। वीर की यात्रा आरंभ होती है। वीर ने तय किया उसे वहां जाना होगा। वह पैदल निर्जन मार्गों, घाटियों, रेगिस्तानों और बर्फीली हवाओं को पार करता हुआ अंत में पहुंचा सत्य पर्वत पर। यह वही स्थान था जहां आत्माओं का दरबार लगता था। आत्माओं का दरबार, पहली झलक। वीर जैसे ही द्वार के भीतर गया, समय थम गया। वहां कोई सूरज नहीं था, न रात न दिन, बस एक गूंजती हुई ध्वनि, तुमने उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन उनका मुकदमा अब भी बाकी है। वीर ने देखा, हर आत्मा के पास एक कहानी थी, एक अनकहा सत्य और एक आरोप। अब उसे केवल सुनना नहीं था, उसे न्याय भी करना था। हर आत्मा की एक कहानी। एक अबाल आत्मा, अनुराग, 7 साल का लड़का, जो गांव में खेलते वक्त उसी पेड़ की छाव में खो गया था। उसकी आत्मा ने कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस खेल रहा था। क्या भगवान बच्चों को भी दंड देता है? वीर रो पड़ा। उसने कहा, तेरी मृत्यु एक पाप की छाया में हुई। मैं तुझे देवभूमि में भेजता हूँ, जहाँ आत्माएं पुनः शिशु बनती हैं। 2 नर्तकी आत्मा, चंद्रलेखा, एक सुंदर युवती जो राजा के दरबार में नृत्य करती थी। राजा ने उसे अपमानित कर मरवा दिया। उसकी आत्मा कहती है, मैंने प्रेम मांगा था, उन्होंने शरीर चाहा। मैंने कला दी, बदले में जहर मिला। क्या मेरी कोई पहचान नहीं? वीर ने कहा, तेरी कला को देवताओं के द्वार भेजता हूँ, जहाँ तेरा नृत्य अनंत तक गूंजेगा। 3 क्रोधित आत्मा, एक तांत्रिक। यह वही तांत्रिक था, वीर का पिछला जन्म, विभानंद। वो आत्मा चिल्लाई, मैंने जो किया वो विज्ञान के लिए किया। बलिदान मांगता है सिद्धि, मैं दोषी नहीं। वीर अब शांत नहीं रह पाया। उसने कहा, बलिदान सत्य का होता है, प्रेम का नहीं। तू मेरे भीतर का अंधकार था, अब मैं तुझे स्वीकारता हूँ और मुक्त करता हूँ। तांत्रिक आत्मा जल उठी और एक सुनहरा धुआं बनकर विलीन हो गई। दरबार में बदलाव आता है।
अब आत्माएं धीरे धीरे शांत हो रही थी। रूपकला की आत्मा भी लौट आई। उसने कहा, मैं अब न्याय देखना चाहती हूँ, न बदला। वीर, क्या तू तैयार है अंतिम परीक्षा के लिए? अंतिम आत्मा, छाव की देवी। अब वीर के सामने आई वो आत्मा जो पीपल की आत्मा थी। हाँ, पेड़ भी एक आत्मा था जो वर्षों से चुप था। उसने कहा, मैं कभी एक साध्वी थी, तपस्या में थी। लोगों ने मेरी तपस्या को अपवित्र किया। उसी अपवित्रता से बना था वो वृक्ष, एक पीड़ा का शरीर। मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो श्राप है वह कोई ब्रह्मर्षि ही तोड़ सकता है। वीर ने कहा, मैं अब ब्रह्मर्षि नहीं, एक साधक हूँ, लेकिन मेरे पास है पश्चाताप की अग्नि और प्रेम की राख। क्या ये स्वीकार होगा? पेड़ की आत्मा मुस्कुराई, प्रेम की राख, वही जो तुम्हारे आंसुओं से बनी थी। और फिर वह एक अलौकिक प्रकाश में विलीन हो गई। आत्माओं को मुक्ति, दरबार समाप्त। अब दरबार शांत हो गया। वीर एक सिंहासन पर नहीं बैठा, वह नीचे ही बैठा रहा। आवाज आई, जो सबसे नीचे बैठता है वही सबसे ऊंचा होता है। तुम अब आत्माओं के संरक्षक हो, ना तांत्रिक, ना ऋषि, बल्कि आत्मवीर। वीर की अंतिम यात्रा शुरू होती है। अब वीर कोई सामान्य मानव नहीं रहा, वह एक यात्रा पर है। हर भटकी आत्मा को न्याय देने, हर पीड़ित आत्मा को प्रेम देने और हर शापित आत्मा को क्षमा दिलाने। लोग उसे अब शून्य पुरुष या छाव का पुत्र कहते हैं। सीख आत्मा, कर्म और प्रेम की सच्चाई। हर आत्मा का इतिहास होता है। कोई मृत्यु केवल अंत नहीं, किसी नई कहानी की शुरुआत होती है। न्याय केवल सजा नहीं, समझ और क्षमा से भी आता है। प्रेम जब शुद्ध होता है तो वह आत्मा तक पहुंचता है। अगला पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।